नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष पेपर थर्ड इकाई थर्ड चल रही थी शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में शिक्षण के सिद्धांत पढ़े थे। अब शिक्षण हमने पढ़ा था, शिक्षण क्या है? टीचिंग, यानी पढ़ाना है। शिक्षण क्या है? पढ़ाना। अब जो शिक्षण है वो उसके स्तर क्या है, मतलब किस किस स्तर पर शिक्षण कराया जाता है। तो शिक्षण के स्तर स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर के अंतर्गत जब बालक केवल वो ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे जैसे अगर कोई नदियों में नाम पढ़ाए जाते हैं तो सिर्फ उनको वो जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वो उसको याद कर लेता है। तो इस प्रकार का ज्ञान स्मृति मेमोरी के अंदर लिया जाता है। फिर आता है शिक्षण का दूसरा स्तर जो कि है बोध स्तर। इसके अंतर्गत बालक जो स्मृति स्तर से प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग इस स्तर के अंतर्गत करता है और यहाँ पर वो अपना जो बोध है, बुद्धि है, उसका भी प्रयोग करने लग जाता है। जैसे कि दिन रात का बनना, तो दिन रात क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये होता है बौद्ध स्तर का शिक्षण। फिर है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के अंतर्गत ये है, चिंतन स्तर है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आगे का स्तर है। इसके अंतर्गत जो बालक है वो अपनी सूझबूझ, अपने चिंतन से आगे का कार्य करने लग जाता है। इस स्तर के अंतर्गत जो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि दोनों ही तर्क वितर्क करते हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से कोई भी अगर कार्य कोई भी अगर वो प्रकरण या टॉपिक पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी उसको पढ़ रहा है, तो जो अध्यापक है वो उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न बालकों के सामने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उनको यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करता है। और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो इस स्तर पर वो विद्यार्थी अपने अध्यापक से उससे प्रकरण से संबंधित प्रश्न भी करने लग जाता है। तो ये 3 स्तर हैं। तो एक स्तर स्मृति स्तर का प्रतिमान हर्बर्ट द्वारा दिया गया था, बोध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन द्वारा दिया गया था और चिंतन स्तर का प्रतिमान हंट के द्वारा दिया गया था। भाई अब ये स्मृति स्तर का शिक्षण करवाया जा रहा है, बोध स्तर का करवाया जा रहा है, चिंतन स्तर का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो अब इनके अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इनमें, तो अब अंतर को हम देखेंगे। तो पहला आता है स्मृति स्तर के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत बालक को हम जो सिखाते हैं, मान लो नदियों के नाम है, देश के नाम है, राजधानियों के नाम है, जैसे हमने बालकों को सिखाया वैसे ही वो याद कर लेते हैं। तो इसमें इसका जो शिक्षण कौन करवा रहा है? शिक्षक करवा रहा है। वो क्या उद्देश्य लेके जाएगा? सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य लेके जाएगा। वो ज्ञान ही कि बालकों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, सिर्फ यही उद्देश्य वो लेके जाएगा। फिर है अब जो बोध स्तर है उसके अंतर्गत जो शिक्षण कार्य करवा रहा है शिक्षक, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि उसमें कितना अवबोध और कौशल। भाई कौशल यानी कि बालक ने और क्या कर सकता है, मैंने तो सिखा दिया लेकिन मैंने जो सिखाया उसके बाद बालक क्या कर रहा है, वो कार्य कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस प्रकार का कौशलात्मक है ना उसके अंदर हुआ है, कौशल उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ है, इसका उद्देश्य लेके जाता है वो। और फिर तीसरे स्तर है चिंतन स्तर। इसके अंदर क्या अंतर है? इसमें विश्लेषण और संश्लेषण, यानी कि विश्लेषण यानी एक चीज है, टीचर ने बता दी है तो उसको वो अनेक प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। और संश्लेषण यानी अगर टीचर ने उसे बहुत सारे उदाहरण दिए, उनको एक के माध्यम से वो बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, इस प्रकार का उद्देश्य टीचर लेकर जाता है। फिर आता है दूसरा अंतर है इनके अंदर संबंध बुद्धि, यानी कि इसका संबंध तो क्या है? बुद्धि से। मैंने बताया था कि ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, उद्देश्य क्या लेके जा रहा है? ज्ञान प्राप्त करने का। तो इसका संबंध तो बुद्धि से होता है और इसका संबंध यानी कि बौद्ध स्तर का संबंध बुद्धि और सूझ, यानी कि इसके अंतर्गत यहाँ इस लेवल पर आकर बालक अपनी सूझ, अपनी समझ भी वहां पर लगाने लग जाता है। और तीसरा चिंतन स्तर, इसमें सर्वाधिक विचार युक्त इसमें सृजनात्मकता, इसमें चिंतन स्तर में आकर वो सृजनात्मकता
करने लग जाता है, यानी कि वो नया सृजन करने, अपने अनुसार भी कोई कार्य करने लग जाता है। अगर उसने सीखा है तो उससे वो नए तरीके से प्रस्तुत करने की उसके अंदर फिर आता है प्रकृति विचारहीन, मतलब कि जो उसने सीखा है उसकी प्रकृति विचारहीन है, जैसा टीचर ने उसको सिखाया वैसा उसने सीख लिया, वो अपने अनुसार कोई भी कार्य नहीं करेगा बालक। फिर है विचार युक्त, यानी कि बौद्ध स्तर पे आकर वो विचार, अपने भी विचार उसके अंतर्गत डालने लग जाता है बालक। फिर आता है सर्वाधिक विचार युक्त, मतलब चिंतन स्तर पे आकर बहुत सारे विचार अपने भी वो इंक्लूड करने लग जाता है, जो शिक्षण कार्य करवा रहा है टीचर उसके अंतर्गत वो अपने भी विचार सम्मिलित करने लग जाता है। फिर चौथा है शिक्षण सामग्री तथ्यात्मक। इस स्तर पर शिक्षण सामग्री कैसी होती है? तथ्यात्मक होती है। उदाहरण के लिए मान लो बालक को हमने बताया कि गाय है, गाय के 4 पैर हैं, 2 सींग है, इस प्रकार से एक तथ्य को हम लेकर गए, बताया, उसे हमने प्रस्तुत किया, उसके अनुसार हमने बताया। अब जब बौद्ध स्तर की बात आती है तो हम वहाँ पर केवल व्याख्या करते हैं, केवल उसको हम बताते हैं कि गाय, तो वो समझ जाता है, वहाँ पर हमें उससे डीपली बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो समझ जाता है। यहाँ पर व्याख्यात्मक शिक्षण करवाया जाता है, जो शिक्षण सामग्री है वो व्याख्यात्मक लेकर जाती है। फिर यहाँ पर मतलब कि चिंतन स्तर में चिंतन युक्त, यानी कि हम केवल टॉपिक लेकर जाएंगे और बालकों के सामने वो प्रस्तुत करेंगे, बालक अपने आप में विचार विमर्श करेंगे, उससे संबंधित वाद विवाद करेंगे कि भाई हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। अगर टीचर बताएगा कि भाई नहीं इस प्रकार से है, तो अगर उनको सही नहीं लगेगा तो वो बताएंगे नहीं हमने ऐसे देखा है, या कुछ भी प्रकार का विचार विमर्श वो करते हैं। फिर आता है मूल्यांकन। अब जो स्मृति स्तर है इसमें मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ और मौलिक होता है। वस्तुनिष्ठ वो कैसे? क्योंकि वो छोटे स्तर के बालक होते हैं, छोटे स्तर के विद्यार्थी है, तो उनमें वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। जो जांच की जा रही है, जो पढ़ाया शिक्षण कार्य अध्यापक ने करवाया है उसकी जांच कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ, छोटे रूप में की जाती है। उसमें भाई बालकों को ऐसा कोई प्रश्न नहीं दिया जाता है कि आप अपने विचार लिखिए, इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं दिया जाता है। उन्हें जो पढ़ाया गया है, ज्ञान दिया गया है, उससे संबंधित प्रश्न उनको दिए जाते हैं मूल्यांकन के लिए। अब जो बौद्ध स्तर है उसमें वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक, ये थोड़ा मध्यम स्तर का शिक्षण है, तो इसके अंतर्गत उन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि कुछ मध्यम स्तर के निबंधात्मक प्रश्न उनके सामने दिए जाते हैं मूल्यांकन के लिए। और फिर लास्ट में आता है चिंतन स्तर। इसमें विचार विश्लेषण संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें वर्णन कीजिए, आपके अनुसार लिखिए, इससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्नों का निर्माण करके बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बात हो रही है शिक्षण की, तो शिक्षण यानी पढ़ाना, पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन किया जाएगा तो प्रश्नों के माध्यम से, तो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा शिक्षण के स्तर और उनमें क्या अंतर है। अब अंत में आता है अपना गृह कार्य प्रश्न। लिखेंगे शिक्षण के प्रमुख स्तरों को समझाते हुए, शिक्षण के प्रमुख स्तरों को समझाते हुए इनमें निहित अंतरों को स्पष्ट करें। शिक्षण के प्रमुख स्तरों को समझाते हुए इनमें निहित अंतरों को स्पष्ट करें। धन्यवाद।